देखो, अगर cos ए 2/5 है, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ 4 + 4 tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरीके का सवाल है, आप लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज में भी, क्या करते थे, cos ए अगर 2/5 था तो इसका मतलब क्या हो जाता था, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है, तो cos ए 2/5 का मतलब क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये होता था 2 और ये हो गया था 5। अब आपके पास अगर बीसी निकल के आ जाता था तो आप आराम से कर लेते इसको, है ना। और आप इसको 2 और 5 ना लिख के क्या लिखते थे, 2 के और 5 के, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी वैल्यू है एग्जैक्ट, है ना, क्योंकि 2/5 कुछ भी हो सकता है, 4/10 भी हो सकता है, 6/15 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें अगर आपको निकालना है बीसी, अगर निकालोगे तो बीसी का स्क्वायर विल बी व्हाट, एसी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां से आपके पास बीसी आ जाएगा अंडर रूट एसी कितना है जी, 5k का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर, हो गया ये 25k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 21k स्क्वायर, यानी अंडर रूट 21k। ठीक है, ये आपके पास बीसी आ गया, ए बी है, ए सी है। आप आराम से 4 + 4 tan स्क्वायर ए निकाल सकते हो। 4 + 4 tan स्क्वायर ए क्या होगा, 4 × 1 + tan स्क्वायर ए होगा। यस, आइडेंटिटी हमारे पास एक थी, 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता था, सेक स्क्वायर के बराबर। कितना हो गया ये, ठीक है। और सेक ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो आप अगर ये वैल्यू नहीं भी निकालते तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्वेंटी 25 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको ना भी निकालने पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और किस तरीके से इसको किया जा सकता था सिंपलर वे में, ये तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, और मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर 1 नंबर का है तो आप यहां से देखिए 4 sec स्क्वायर ए, यहां से ये किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, 1/cos के बराबर sec ए, और कॉस स्क्वायर ए आपको क्या हो गया, वो कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, कॉस ए ये रहा 2/5, तो ये हो जाएगा 4/4/25, तो ये नीचे नीचे कट जाएगा, ये 25 चला जाएगा ऊपर, यही आपका आंसर था। ठीक है, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो। मैंने तुम लोगों को क्लास ले रहे थे जब मैं क्वाड्रेंट समझाया था हल्का फुल्का, उसमें मैंने एक चीज बताई भी होगी कि 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री के ना एंगल्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर साइन 90 + थीटा होता है तो वो देखो ध्यान से, ये होता है 0, पाई, 2π, 3π, ऐसा ऑसिलेट होगा, और ये होता है π/2, 3π/2 एंड सो ऑन। तो पाई प्लस, ये π/2 का मतलब होता है 90, 90 में थीटा जुड़ेगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन 90 + थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, और cos 90 - थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 90 - थीटा ये भी cos थीटा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 67 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, cos 67 को मैं cos 90 - 23 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 90 - थीटा मैंने क्या बताया था, साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 23 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो आप इस
ये एंगल चेंजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 10th में बहुत कम चांसेस के आने के, बट 11th में ये आता ही आता है। ठीक, तो इसको समझ लेना, इसको कैसे किया। ठीक, हमने 67 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 23, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। क्या चीज, उसको हुआ नहीं ना, 90 पे एंगल चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में, कॉट टैन में। 180 पे भी ये चेंज होते हैं, लेकिन वहां पे एंगल चेंज नहीं होते, साइन कॉस नहीं बदलता, वहां पे वो देखना पड़ता है, प्लस माइनस का फर्क आ जाता है। जैसे ये मैंने बताया था ना पाई, अगर मैं पाई माइनस थीटा जा रहा हूँ तो यहाँ पे साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से इस क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो अगर साइन या कॉसेक कुछ रहा तो ही मेरा आंसर प्लस में आएगा, वरना सबका आंसर माइनस में बदल जाएगा। जैसे 270 डिग्री अगर मैं लिखूं, साइन 270 डिग्री अगर मैं कहूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, साइन कितना लिख सकता हूं, 180 जमा 90 लिख सकता हूं, है ना। मेरे पास 270 की वैल्यू थोड़ी है, मेरे पास 90 की वैल्यू है, तो 180 जमा 90 क्या होता है, इधर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे साइन नहीं होता, यहाँ पे कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। यानी अब ये साइन यहाँ से यहाँ चल के आ गया, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस 90, और 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर है -1। ठीक, ये चीजें होती है। अगर वही होता, ये होता साइन 135, तो अब आपके पास 135 की वैल्यू थोड़ी है, 135 कितना होता है, 135 होता है 180 माइनस 45, यही होता है, और माइनस 45 इधर, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू है साइन 45 यानी 1/√2। ठीक, अगर वही हो जाए tan 145, tan 145 को लिख सकता हूँ tan 180 माइनस और 135, सॉरी 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ, तो tan इधर गया, यहाँ पे जो tan नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस tan 45, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ये चीजें आती है इसमें। 90 पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में और कॉट tan में बदल जाएगा, 180 पे कुछ चेंज नहीं होता। यानी देखा जाए तो n π/2 पे और n π पे, इसी पे 2 पे चेक होता है, यही इनका ऑर्डर होता है। आप इनका जो ग्राफ भी बनाओगे, साइन का ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ठीक, और कॉस का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अगला है, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो मुझे tan थीटा अगर चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग both sides by tan स्क्वायर, और सॉरी cos स्क्वायर थीटा, वी गेट क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 बाई cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या हो सकता है, साइन बाई कॉस होता है कितना, tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 7 tan स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस गए कट, बचा 3, 4 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 4 सेक स्क्वायर थीटा। यस, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 tan स्क्वायर थीटा इज प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा जी, सबको एक तरफ अगर लेके आओगे तो 7 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 3, अब ये 4 इंटू 1 4, 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यस, अब ये देखो 7 माइनस 4 3 tan स्क्वायर थीटा और 3 माइनस 4 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3 tan स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 के बराबर, है ना, और tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा, 1/3 के। तो इसका मतलब tan थीटा किसके बराबर आएगा, √1/3। तो इसको आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अगर सिर्फ थीटा भी पूछा होता तो 30 डिग्री निकल के आ जाता, tan 30 1/√3 होता है,
लेकिन इसने tan थीटा पूछा है तो हमें इतना ही बताना है। कोई दिक्कत है? ठीक। और सिर्फ अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर रूट हटाते थे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती थी, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव क्यों ली? क्योंकि हम अभी जितने भी एंगल्स पढ़ रहे हैं वो एक्यूट एंगल्स पे ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं, और एक्यूट एंगल्स पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। क्लियर है? ठीक। तो ये हमारा ये आंसर है, हो जाएगा ये। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ या राइट द वैल्यू ऑफ 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको बदल दो ना, क्या क्या बन रहा है ये हो गया 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा बन गया। दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी है एक चीज, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। तो यहां से अगर देखा जाए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी कि इस माइनस को उधर भेज दूं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? -1 आएगा। और यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा ही तो है, तो इसको उठाओ और इसमें फेंको, क्या हो जाएगा ये? 5 इंटू -1 विच इज -5। यस, सिंस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा एंड 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। लो सिंपल, सबसे पहली एक्सरसाइज का ही फॉर्मूला है। वैल्यू कहाँ? वैल्यू है ही कहाँ जो पुट कर दोगे? कौन सी वैल्यू पुट करोगे इसमें? आइडेंटिटी भी डायरेक्ट करोगे तो क्या कौसे घुसाओगे जबरदस्ती? फिर पर तुम्हें तो आंसर निकालना है ना। जब भी एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछ रहा है इसका मतलब सिंपल वे में कुछ है, इक्वल टू करके कुछ दे देता है ना तो इसका मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। जब भी सवाल समझ लो, जब भी सवाल ऐसे आए तो इसका मतलब ये कुछ सिंपल वे में ही होगा। सोचो, हल्का फुल्का कुछ प्लस माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। अगर इक्वल टू करके पूरी क्वेश्चन बना के दे तब वैल्यू पूछे, तब हो सकता है देयर माइट बी सम कैलकुलेशंस या फिर फॉर्मूले बहुत सारे घुसाने पड़ जाए। लेकिन जब इक्वल टू करके ना दे, यानी पॉलीमोनो एक आपको एक्सप्रेशन दे, इक्वेशन ना दे और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने को कहेगा, तो समझो भाई कि उस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको थोड़ा छोटे में ही करना पड़ेगा आपको। ठीक, अगला है अगर tan a, इफ tan a इज इक्वल टू cot a प्लस tan है तो आपको एक ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था एंगल चेंज का कॉन्सेप्ट, 90 माइनस थीटा अगर मैं कर दूं तो वो आ जाएगा भाई। ठीक, अब आप बार बार कहो कि सर आपने प्लस वाला भी बताया था पर आप सिर्फ माइनस की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि 90 माइनस थीटा मैंने उस वक्त भी बताया, 90 माइनस थीटा जब जा रहा है तो वो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब के सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल यानी एक्यूट एंगल्स, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि एक्यूट एंगल्स पे सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पॉजिटिव होती हैं। इसलिए यहां से साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में सब बदलेंगे, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? उनका जो एंगल की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो सेम इसमें अगर मैं लगाऊं तो क्या मैं इस tan a को cot 90 माइनस a नहीं लिख सकता? और इधर क्या है? cot a प्लस 10 है ना? अगर मैं ओके, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? cot लिख दे रहे हैं, cot a प्लस 10। ठीक है प्रभु। अब देखिए, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, अब अगर मैं एंगल्स को कंपेयर करूं वी गेट, बाज दफा बच्चे क्या करते हैं बेटा, आप लोग बेसिक अलजेब्रा में काटने का एक नया शौक आपको चला हुआ है तो आप कॉट से कॉट को काट देते हो। ये काटता नहीं है, आप इनके एंगल्स कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कॉट कॉट को नहीं काटता, एंगल्स के अंदर। हाँ, कॉट 90 और इधर भी कॉट 90 है तब कॉट 90 को कॉट 90 काट देगा। ठीक है, लेकिन कॉट कॉट नहीं कटेगा। ठीक, तो एंगल कंपेयर जब आप करोगे तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर a प्लस 10, दोनों a एक तरफ कर दिए जाए और कांस्टेंट एक तरफ कर दिए जाए
तो -2a बराबर -80 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री। आपसे सिर्फ a की वैल्यू पूछी है, आप 40 डिग्री लिखिए और आगे बढ़िए। बन जाएंगे इस तरीके के सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा ना? ठीक। अगला सवाल है इसी तरीके से, इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा -6 डिग्री वेयर 3 थीटा एंड थीटा -6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, 3 थीटा और थीटा -6 दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। आप थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, जो हम लोगों ने चार्ट प्रिपेयर किया था वो एंगल्स वाला, वो एक कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू निकाली थी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ उन्हीं एंगल्स पे वैल्यू आती है। ठीक है, 0, 30, 45, 90, 60, इस पे जो हमने वैल्यू निकाली थी उसकी वैल्यू निकालनी हमारे लिए आसान थी, जो कि मैंने निकाल के तो मैं दिखाई भी थी कैसे कैसे निकलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि साइन 1 की वैल्यू नहीं होती, साइन 1 की वैल्यू भी होगी, साइन 2 की भी होगी, साइन 3 की भी होगी, सबकी वैल्यू होगी, हर एंगल पे वैल्यू होगी। साइन 165 की भी होगी, साइन 575 की भी होगी, साइन 1565 की भी होगी। ठीक है, लेकिन आपको एक्यूट एंगल में बात करना है, तो इसको लेके परेशान मत रहो कि सर ये थीटा के साथ 3 कहां से आ गया। कोई बात नहीं भाई, 30 को 3 गुणा 10 लिख सकते हो। मान लो थीटा 10 हो गया, 3 थीटा का मतलब साइन 30 है ना, थीटा तुम्हारा 10 आ गया। आपसे थीटा ही तो उसने पूछा है, आप इतना मत सोचो और सीधा फॉर्मूला आपके पास जो है वो लगा दो। साइन 3 थीटा का मतलब क्या हो सकता है, इसको मैं कॉस 90 - 3 थीटा नहीं लिख सकता? क्या हो गया, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा ही तो होता है, और उधर कॉस थीटा -6 दिया ही हुआ है उसने, है ना। अब आप क्या करो, कंपेयर कर दो एंगल्स। जब एंगल कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 90 - 3 थीटा जो है वो थीटा -6 के बराबर है। यस, थीटा वाले एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ये हो गया -6 - 90, -4 थीटा बराबर -96, तो थीटा आ जाएगा जी -96/-4, माइनस माइनस गया, ये होता है 24 और 96। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 24। वो क्या कह रहा था, 3 थीटा और थीटा -6 दोनों एक्यूट होने चाहिए, बिल्कुल होंगे। 3 थीटा क्या हो जाएगा, देखो थीटा आपसे निकालने होगा, आपने थीटा निकाल दिया, आप वेरीफाई कर लो कि एक्यूट है कि नहीं। 3 थीटा क्या होगा, 3 × 24, 72 डिग्री हुआ, लेस देन 90 डिग्री है तो एक्यूट है। थीटा -6 कितना हुआ, 24 - 6 कितना हो गया, 18 डिग्री हुआ, है ना, ये भी 90 से कम ही है, तो ये भी तो एक्यूट एंगल ही हुआ। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 25 फॉर द गिवन इक्वेशन वेयर 3 थीटा एंड थीटा -6 डिग्री आर acute angles which is verified over there। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि थीटा नहीं हो सकता, 2 थीटा नहीं हो सकता, भाई n थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, अगर 3 cot a 4 के बराबर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर a + 1 अपॉन cosec स्क्वायर a - 1। ठीक, this cosec square a can be written as 1 + cot square a + 1 upon 1 + cot square a - 1, है ना। सिंस cosec स्क्वायर a जो होता है वो होता है 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो गया 2 + cot स्क्वायर a, और ये देखा जाए तो ये कट के हो गया सिर्फ और सिर्फ कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए की वैल्यू आई थिंक आपको दे दी है, क्या दी है, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, 3 cot a 4 था तो कॉट ए हो जाएगा 4/3, तो 2 + 4/3 का स्क्वायर अपॉन 4/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 16/9 अपॉन 16/9। तो ऊपर अगर एलसीएम लूं तो ये 18 और 16 कितना होता है, 34/9 इंटू 9/16, 9 से 9 गया, 2 8 16, 2 17 जाइए, 17/8 इसका आंसर आएगा। अब अगर बच्चा मेथड यानी जो तुम लोग पहली एक्सरसाइज में करते थे उस मेथड पे भी जाओगे तो भी देखो सेम ही आंसर आएगा। कैसे, देखिए यहाँ इस गोले में देखिए, कॉसेक अगर ए निकालोगे तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4/3, है ना, कॉट ए यानी
ये क्या हो गया, b बाई पी हो गया, है ना। h क्या आ जाएगा, 16 जमा 9 25, यानी रूट 25 कितना होता है 5, h आ गया। कॉसेक का होता है h बाई पी, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, h आया था तुम्हारे पास 5/3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5/3 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 25/9 जमा 1 अपॉन 25/9 जमा माइनस 1। तो ये हो गया 25 जमा 9/9 गुणा 9/25 माइनस 9, 9 गया 34/16। इसको जब छोटा करोगे तो 17/8 ही आपका आंसर आएगा, सेम आएगा।